राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल USY क्लासेस पे। तो जैसा कि हम अंधा युग नाटक देख रहे थे, अंधा युग नाटक का हम भूमिका देख चुके हैं, प्रथम अंक देख चुके हैं, द्वितीय अंक देख चुके हैं। इस वीडियो में आज हम अंधा युग नाटक का तीसरा अंक देखेंगे। इस नाटक में 5 अंक हैं, तो तीसरा अंक आज हम देखेंगे। 2 अंक देख चुके हैं। तो तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तो कथा गायन से इस अंक की शुरुआत हुई है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुँचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस सृहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर। थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक विधवाएं, बौने बूढ़े घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौदते हुए धरती को गगन कपाते थी गई युद्ध को। 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करता है। तो धृतराष्ट्र कहता है, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसे जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर कहता है, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र कहता है, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने को अवसर पाया है। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। तो विदुर चौंक कर कहता है, क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र कहता है, कौन है विदुर? तो विदुर कहता है, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जीवा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र कहता है कि क्या कह रहा है यह? विदुर कहता है जय हो धृतराष्ट्र की, जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि गूंगों के सिवा आज कौन मेरी जय बोलेगा। प्रहरी लाकर जल देता है और गूंगा हांफने लगता है। तो प्रहरी एक उसका मस्तक छू के कहता है कि ज्वर है इसे। तो धृतराष्ट्र कहता है, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आँख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। तो प्रहरी 2 करता है कि बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। तो प्रहरी 1 कहता है भय से, वह देखो क्या है? तो प्रहरी 1 कहता है, वह आया। प्रहरी 2 कहता है, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश होता है। तो युयुत्सु कहता है, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। तो प्रहरी 1 कहता है, ये तो युयुत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। धृतराष्ट्र का पुत्र था युयुत्सु, लेकिन वो युद्ध किया था धृतराष्ट्र के पक्ष में। तो युयुत्सु कहता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। तो प्रहरी कहता है, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। तो युयुत्सु कहता है कि मैं भी सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखला
श्रृंखलता दुर्योधन की आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाँह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, कहते हैं ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु वत्स। अच्छा किया जो तुम वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाएं। तो युत्सु कहता है कि पता नहीं मेरा भी मुख देखेंगी या नहीं। तो विदुर कहता है ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इसी कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसकी माथा गर्वोन्नत है। तो युत्सु कटुता से हंसता है और कहता है कि इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पटनागरिकों ने। सबने कहा वह है मायावी शिशु भक्षी दैत्याकार गृद्धवत। तो विदुर कहता है कि इस पर विषाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है। सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश होता है। तो प्रहरी 2 कहता है कि माता गांधारी पधार रही हैं। युयुत्सु चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। तो विदुर कहता है माता ये है युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। तो गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से फिर कहती है पूछो विदुर इससे कुशल से है। तो युयुत्सु और विदुर दोनों चुप रहते हैं। तो फिर गांधारी कहती है बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। व्यंग बोलती है गांधारी कि बेटा ये तुम्हारी भुजाएं पराक्रम भरी कहीं थक तो नहीं गई हैं अपने भाइयों का वध करते करते। फिर थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहर्ष सा लगता होगा ना। फिर कह के चुप रहती है, फिर कहती है चुप क्यों हो, थका हुआ होगा यह। विदुर इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है यह, सोए जो जाकर सरोवर के कीचड़ में। व्यंग बोलती है, फिर कहती है चुप हो गए थोड़ी देर बाद कि चुप क्यों है विदुर यह, क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की इसलिए। तो फिर जाने लगती है, कहती है प्रहरी चलो। फिर विदुर कहता है कि माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें माता। तो वो रुकती नहीं है, चली जाती है। तो युत्सु कहता है यह क्या किया, माँ ने यह क्या किया विदुर। सिर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। महाभारत में ऐसी स्थिति थी कि मतलब सत्य का साथ दो तो भी उनके साथ विकट परिस्थिति थी, असत्य का साथ दो तो भी। अब युत्सु ने सत्य का साथ दिया पांडवों के साथ जाके, तो अपने परिवार से उसे उपेक्षा मिलने लगी। उसके माता पिता उसकी माँ ऐसे व्यंग बोल रही हैं। तो कहता है कि अच्छा था यदि मैं असत्य से ही समझौता कर लेता। तो विदुर कहता है कि लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते तुम यदि समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। तो युत्सु कहता है कि अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। विदुर शांत हो युत्सु। विदुर कहता है कि शांत हो जाओ युत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफने की भयावह आवाज़ आ रही थी जो सहसा तेज हो जाती है। तो प्रहरी एक कहता है कि कैसी आवाज़ है यह प्रहरी। वह गूंगा सैनिक है शायद, दम तोड़ रहा है। तो प्रहरी 2 जल लाता है और विदुर कहता है कि यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। तो युयुत्सु गूंगे के पास जाता है और कहता है कि गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घसीटता हुआ भागता है। तो प्रहरी एक कहता है यह क्या हुआ। तो युत्सु कहता है कि मैं ही अपराधी हूँ। यह एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निवाड़ों से झुलस गए थे घुटन इसके,
नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। मतलब कहता है कि जो वो गूंगा है, आया है, मरने की स्थिति में है, तो वो कौरव सेना का एक वो था, क्या बोलते हैं, सैनिक था। तो युत्सु ने ही मतलब पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा, तो युत्सु ने ही उसको घायल किया था, इस अवस्था में पहुंचाया था। तो अब उसी को जल दे रहा है, तो वो इसको देख के डर के भाग जाता है वो। तो कहता है कि फिर कैसे मेरी करुणा वो स्वीकार करेगा जिसके इस स्थिति में मैंने ही पहुंचाया है। तो फिर कहता है कि व्यास ने मुझसे कहा था कि कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिससे मैं वधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। तो विदुर कहता है, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं। अपनी धुरी से आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? विदुर क्या कहता है कि आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं, कैसे अपनी धुरी से आज एक एक करके सारे पहिए उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर में भयानक अंतर्नाद होता है और युत्सु कहता है कि यह क्या हुआ विदुर? तो विदुर कहता है, प्रहरी जरा देखो तुम। तो प्रहरी एक जो होता है वह जाकर तुरंत लौटता है। तो प्रहरी एक कहता है कि संजय हैं, समाचार लाए हैं। तो विदुर आकुलता से कहता है, क्या? तो युत्सु चुप रहता है। फिर प्रहरी एक कहता है, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं। अंतर्नाद बढ़ता है, पीछे से कोई घोषणा करता है कि राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की संवेत हर्षध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वन पथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा कहते हैं कि यहीं कहीं छिप जाओ कृपाचार्य। शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य कहते हैं, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? तो कृतवर्मा कहता है, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन और भीम का। तो अश्वत्थामा का प्रवेश होता है और कहता है, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। तो कृपाचार्य का चुप रहने का संकेत कहता है, उसे देता है और कहता है कि छिप जाओ अश्वत्थामा, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। तो कृतवर्मा कहता है नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी हैं उनके साथ। कृपाचार्य कहते हैं, सुनो, ध्यान देकर सुनो। तो बलराम नेपथ्य से आते हैं, कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज, उसका अधर्मवार अनुचित था। तो कृपाचार्य कहते हैं कि जाने क्या समझौता कर रहे हैं कृष्ण। बलराम का स्वर आता है नेपथ्य से, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे कृष्ण? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सादा मर्यादाहीन कूटबुद्धि। तो कृपाचार्य धनुष रखते हुए कहते हैं, उधर मुड़ गए दोनों। बलराम का नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ कहता है कृष्ण से कि जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपनों शिविरों को जाते हैं पांडवगढ़, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। तो अश्वत्थामा उसी को दोहराता है और कहता है कि वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। तो कृपाचार्य कहता है, वत्स किस चिंता में लीन हो? तो अश्वत्थामा कहता है कि वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, सोच लिया मैंने मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा पांडवों को मारूंगा, उन नीचों को मैं मार के ही रहूंगा। तो कृतवर्मा व्यंग से बोलता है कि जैसे तुमने वृद्ध याचक को मारा था। तो अश्वत्थामा चिढ़कर कहता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश का। तो कृतवर्मा कहता है, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं और अकेले भी नहीं हैं।
खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा कहता है, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। तो कृपाचार्य जो हैं डांट कर कहते हैं, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? तो अश्वत्थामा कहता है, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य कहता है, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिप कर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए तो अश्वत्थामा कहता है, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी है द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्मयुक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघ हो, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पाँव, पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गईं। कैसे होठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य कहता है, बस करो अश्वत्थामा, बस करो, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। तो अश्वत्थामा कहता है, मातुल फिर तुमको शपथ है, मातुल फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। तो कृपाचार्य कहते हैं, चलो कृतवर्मा तुम भी चलो। तो कृतवर्मा कहता है, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा कहते हैं, चले गए दोनों, कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अछौहिड़ी कौरव सेना की परिणति, जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पछ लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश होता है। आ गए कृपाचार्य। कृपाचार्य कहते हैं कि देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कैसा दृश्य होगा वो, गिद्ध और भेड़िए दुर्योधन को देख रहे थे खाने के लिए, और जिसको इतना अहंकार था अपने ऊपर दुर्योधन को कि वो जीत ही जाएगा एकदम। लेकिन अंतिम में उसके साथ क्या होता है कि मौत के लिए भी भीख मांग रहा है वो लेट के, और गिद्ध और भेड़िए खाने के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इसकी सांसें निकल जाए और हम लोग इसको नोच नोच के खा जाएं। तो कृतवर्मा व्यंग से बोलता है, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? तो कृपाचार्य बोले वे कृपाचार्य, तुम हो विप्न, यहाँ जल नहीं है, तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। तो कहा अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वो, उन्होंने कहा है अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध का संवाद न दोगे मुझे, तब तक जीवित रहूँगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाए। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूँगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी मैं अकेला प्रतिशोध लूँगा। कृतवर्मा लेटते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति, और ऊब की जम्हाई लेते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा अवसर आखिर कब मिलेगा। तो कृतवर्मा कहते हैं, यह सेनापति का आदेश है। तो अश्वत्थामा बिना सुने कहता है, तुमने कहा था नरो वा कुंजरो वा,
कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूँगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। तो कृपाचार्य कहता है नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। तो अश्वत्थामा कहता है होकर रहेगा यह, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है और कृपाचार्य कहता है रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। पर अश्वत्थामा नहीं सोचता है, वो चल देता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घर्राहट और घोड़ों की टापें शेष बजती हैं और पर्दा गिरता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा अंक भी समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी अंक अच्छे से समझ में आया होगा। हम 3 अंक देख चुके हैं, बाकी शेष 2 अंक अंधायुग नाटक का बचा हुआ है। तो शीघ्र ही हम मिलेंगे चौथे अंक के साथ आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हैं आपको सब इस चैनल में उपलब्ध मिल जाएंगी।